नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये इसी सीरीज़ का 13th वीडियो है। इसके पहले के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। और अगर जियोग्राफी की सीरीज़ का भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर चला रहा हूँ। ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं, मैंने जैसा कि बताया कि घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे वीडियोज़ हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका जीएस का पोर्शन आता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने वाला आपका नहीं है। तो दोस्तों, आप इन वीडियोस को पूरा जरूर देखें और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगा, मतलब पूरी की पूरी सीरीज ये चलाऊँगा। बस आप लोगों से फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप जब देखते हैं तो एक से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि थोड़ा सा मेरा भी बेनिफिट हो सके और आप लोगों को भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय भारत का कौन था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का जो वायसराय था। ठीक है, देख लेते हैं इसका व्याख्या भी यहाँ पर कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 में हुई थी। और इसके समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, और इनका जो कार्यकाल रहा ये रहा 1884 से लेकर 1888। इसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के कोट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि किसने क्या कहा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो ये लॉर्ड डफरिन है इसने क्या कहा था। इसने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय के काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय के काल की एक जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें कौन वो थे जो उपस्थित नहीं थे। तो देखिए, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, ची सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस राणे, ये सारे के सारे उपस्थित थे। लेकिन यहाँ पर ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए, 1876 में बंगाल युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था। तो आंसर आपका हो जाएगा मिस्टर डिग्बी। ठीक है, देखिए, कांग्रेस के समर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए जो कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव है ये बदरुद्दीन तैयबजी को प्राप्त है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 27 से 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में अधिवेशन इसका जो हुआ था, जो कि तीसरा अधिवेशन था, इसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं कि बदरुद्दीन तैयबजी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ये की थी 28 दिसंबर 1887 को मद्रास के तीसरे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ये तो सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। अच्छा हाँ, गलत हो गया कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो ये नहीं था। और बदरुद्दीन तैयबजी जैसे कि मैंने बताया आपको तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक, और इसमें बात की कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, तो इसमें कहा है कि विचार करना है ऊपर में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
जबकि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो 40वां अधिवेशन वो था। ठीक है, कथन एक यहाँ पर क्या है, असत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28 दिसंबर 1887 के मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के पद के लिए चुने गए थे। अतः दो कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर दो कथन सत्य होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दो। ठीक है, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले हम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे, ये सही है। और तीसरा अधिवेशन वो था बस। लेकिन जो पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, ये नहीं थी। ठीक है, ये इनको 1925 में कानपुर के अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष थी, वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, जिन्हें 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन था, इसमें सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी कि 1888 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। तो आंसर इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। W हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती सर रहे सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने देशभक्त मुसलमान पत्रिका नामक प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं था। तो लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें से कौन है जो कि कभी नहीं था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिन्हें प्राय लोग शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल की से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1 जनवरी 1923 को उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नामक प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल, बाल और पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो आंसर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही। तो देखिए यहाँ पर अरुणा आसिफ अली कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन। तो ये आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि पहली ही महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस से पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो ये चुना था कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनाई गई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष मैंने बताया श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो कि 1879 से 1949 प्रख्यात कवियत्री और राष्ट्रवादी नेता थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 40वां अधिवेशन था, उसमें ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और ये महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947-48 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मैंने बता दिया आपको, सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में शायद हुआ था। हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये मुंबई में हुआ था, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण यह मुंबई में आयोजित किया गया था। तो कथन एक यहाँ पर असत्य हो जाता है। दूसरा है कि अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है, ये भी सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदुपरांत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ फैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये था बांकीपुर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर्यन मुधोलकर ने की थी और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को राष्ट्र कांग्रेस का पिता कहा गया, ठीक है। तो इसी अधिवेशन में कहा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये समझौता लखनऊ फैक्ट, ठीक है, कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने बोला था? तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये गलत हो जाएगा। पर प्रथम महिला अगर बात करें तो वो थी एनी बेसेंट। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किया तो वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये ह्यूम जिन्हें कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अल्फ्रेड वेब में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मतलब अल्फ्रेड 1994 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अच्छा, तो ये यहाँ पर एक गलत हो जाता है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है, केवल महासचिव बने। CR दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1994 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना रहूं? तो ये कहा था किसने? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।